हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता होगा, जो बहुत दिन से हम आप लोगों को क्लास नहीं ले रहे थे। कारण था कि जो हम बहुत दिन से क्या बीमार थे, ठीक है। तो आप लोग 3-4 दिन से लगभग क्लास नहीं होगा, तो आज की क्लास फिर स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में आप सभी को जो है हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, बायोलॉजी में जो चैप्टर 2 यानी क्रैश कोर्स में जो है चैप्टर 2 आप लोग को कंप्लीट कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। और उसमें से जो लघुत्तरीय और महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है वो बच गया था, उसको आज हम बढ़िया से खत्म करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न क्या है, ठीक है। अब देखिए, महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न है कि पुकेसर तथा स्त्री केसर को नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करें। यानी कि पुकेसर जो है और स्त्री केसर को नामांकित चित्र यानी कि उसको चित्र बनाकर उसको परिभाषित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पुकेसर। पहले पुकेसर बोला, उसको पुकेसर लेते हैं। देखिए, पुकेसर लेंगे। पुकेसर में क्या लिखा है कि पुकेसर पुष्प का नर जनन भाग है। हम बोले थे जो पुकेसर एक प्रकार का क्या है, फूल का जो है नर जनन भाग है, ठीक है। वही लिखा कि पुकेसर पुष्प का नर जनन भाग है तथा पुष्प में सभी पुकेसरों के समूह का, कि पुष्प में जो सभी पुकेसर का समूह रहता है, चाहे एक हो या दो हो, तीन मिलाकर जितना भी रहता है, उसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पोमंग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पोमंग कहते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो दिख रहा है एक पुकेसर है, ठीक है। पुकेसर का बहुत सारा समूह, मतलब ये पुकेसर दिख रहा है, इसके बहुत सारा जो समूह रहता है, इसके समूह को ही हम लोग बोलते हैं पुमक। लेकिन अगर एक पुकेसर की बात किया जाए तो इसमें देखिए, ये जो दिख रहा है बाहर की आवरण जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं परागकोश। ये जो दिख रहा है क्या है? परागकोश। लेकिन जो छोटे छोटे कण दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण, ठीक है। अब देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं? पुतंतु। इस प्रकार से इसका चित्र बना देना है और इस प्रकार से आप लोग को परिभाषा लिख देना है। फिर देखिए, इसी प्रकार आप लोग को क्या करना है? स्त्री केसर। क्या लिखा है इसमें कि स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग, यानी कि जो स्त्री केसर है क्या है, यानी कि पुष्प का मादा जनन भाग है, ठीक है। फिर देखिए, तथा पुष्प में सभी स्त्री केसर के समूह को जयांक कहते हैं। यानी कि जितने स्त्री केसर का समूह रहेगा, एक दो जितना रहेगा, सबको हम लोग क्या बोलेंगे जी? ज्यांग। क्या कहेंगे? ज्यांग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो ज्यांग इस प्रकार से रहता है। अब देखिए, इसमें जो है ज्यांग बना है, इसमें जो ये जो ऊपर वाला इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्तिका, और ये जो दिख रहा है ना इसको बोलते हैं अंडाशय। पूरा जो ये सब गोल जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं अंडाशय। लेकिन इसमें जो क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बीजांड। ये बीज का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बीजांड। तो इस प्रकार से आप लोग को चित्र बना लेना है और आप लोग जो है 2 नंबर आसानी से आप लोग ला सकते हैं। अब फिर देखिए, इसी प्रकार से आप लोग 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बीजांड को परिभाषित करें, यानी कि जो बीजांड है इसको परिभाषित करें। देखिए, क्या लिखना है कि उत्तर में कि यह स्त्री केसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यानी कि जो बीजांड है ये स्त्री केसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसके अंदर भ्रूणपोष का विकास होता है। जिसके अंदर क्या होता है? भ्रूणपोष का विकास होता है। इसका एक चांद के जो नामांकित चित्र बना लेना है। पहले चित्र बनाने के बाद इसको इस प्रकार से चित्र बनाने के बाद जो है इसमें क्या करना है, ये जो दिख रहा है ये कौन सा द्वार है? बीजांड द्वार, ठीक है। अब फिर देखना, ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं निभाग, यानी निभाग लिख दिए। ये जो छोटा छोटा जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बीजांडकाय। और ये जो दिख रहा है गोल जैसा बना हुआ है इसको बोलते हैं भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष, ठीक है। ये जो दिख रहा है आवरण इसको बोलते हैं द्यावरण, ठीक है। ये जो यहाँ दिख रहा है इसको बोलते हैं हाइलम, और ये जो द्वार दिख रहा है इसको बोलते हैं बीजांड विरिंद। क्या बोलते हैं? बीजांड विरिंद, ठीक है। इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर आप लोग को लिख के बता रहे, पहले आप लोग नोट कीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो क्या कर नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो हम आप लोग को क्या बताए थे, जो है यानी कि 2 नंबर जो लघुत्तरीय महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न था, 2 नंबर हम बता दिए। अभी हम तीसरा नंबर में बताएंगे जी। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान से आप लोग देखिए कि वायु परागित पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूल लिखे। यानी कि जो वायु द्वारा परागित होता है पुष्प, उसमें कौन कौन से अनुकूल पाई जाती है, इसका जो है लिखना है, ठीक है। इसको अनुकूल लिखना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें उत्तर में कि वायु परागित पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूल निम्न, यानी कि नीचे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या लिखेंगे कि ऐसे पुष्प रंगीन तथा असुगंध यानी कि असुगंधित होते हैं। यानी कि जो वायु द्वारा परागित होता है ना, वैसे पुष्प क्या होता है? रंगहीन, मतलब उसको ज्यादा रंगहीन, ठीक है, जो उसमें ज्यादा रंग नहीं दिखाई देगा। असुगंध यानी कि असुगंधित, ठीक है। असुगंधित मतलब ज्यादा गंध भी नहीं करेगा, ठीक है। असुगंधित होते हैं। फिर देखिए, ऐसे पुष्प में परागकण अधिक संख्या में बनते हैं। यानी कि जो वायु परागित पुष्प है उसमें जो परागकण है अधिक संख्या में बनता है। क्या? अधिक संख्या बनता है, ठीक है।
फिर देखिए ऐसे पुष्प में जो वर्तिकाग्र बालनुमा होती है, यानी कि ऐसे जो वायु परागित पुष्प है उसमें जो वर्तिकाग्र क्या होता है, बालनुमा, यानी कि जो बालनुमा होती है। इनमें पराग हल्का तथा उड़ने वाली संरचना से युक्त होता है। इसमें जो पराग है ना वो क्या था, यानी कि जो है उड़ने वाला तथा उड़ने लिखा हल्का तथा उड़ने वाली संरचना से युक्त होता है। से क्या होता है, युक्त होता है। इसमें 4 पॉइंट आप लोग ले लीजिए, आराम से आप लोग जो है 2 नंबर इसमें ले सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है, गिटोनोगेमी को परिभाषित करें। ये सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं करना, बिल्कुल जो है इसको बढ़िया से समझिएगा कि जो है गिटोनोगेमी को परिभाषित करें। तो उत्तर में लिखना है कि पर परागण का वह प्रकार जिसमें परागकण का आश्रांतन समान पौधों के 2 पुष्पों, यानी कि समान पौधों के 2 पुष्पों के बीच होता है एवं गिटोनोगेमी आनुवांशिक रूप से स्वपरागण है। इसमें बोल रहा है देखिए जो है पर परागण का वह प्रकार जिसमें जो है परागकण का आश्रांतन, जो परागकण का जो आश्रांतन होता है वो समान पौधे, मतलब जो समान पौधे के 2 पुष्पों के बीच, जो समान पौधे उसके 2 पुष्पों के बीच होता है एवं गिटोनोगेमी आनुवांशिक रूप से स्वपरागण है। मतलब गिटोनोगेमी जो आनुवांशिक रूप से स्वपरागण करता है, लेकिन इसमें लिखा परंतु क्रियाकलाप रूप से पर परागण है। लेकिन क्रियाकलाप से क्या है, पर परागण। इतना आप लोग लिखिएगा ना, जिसको जो है 2 नंबर आराम से ले सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि निम्न को परिभाषित करें। जैसे क्या होगा, प्रोटेंडी की किसे कहते हैं, या फिर जो है प्रोटोगायनी किसे कहते हैं, या फिर जो हार्कोगेमी किसे कहते हैं। तो आप पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर इसी प्रकार से आप लोग जो है ये तीनों का हम उत्तर आप लोग को लिख के बताने वाले, पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग जो नोट कर लिए होंगे, ठीक है, जो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग को बता रहे थे उसमें जो हम क्वेश्चन 4 नंबर तक बढ़िया से डिटेल उसको उत्तर भी दे दिए और उसको समझा भी दिए। अब देखिए क्वेश्चन 5 में क्या दिया गया, क्वेश्चन 5 में दिया कि निम्न को परिभाषित करें, और जैसे निम्न को परिभाषित, नीचे जो दिया गया क्वेश्चन उसको क्या करना परिभाषित, जैसे क्या प्रोटेंडी हो गया, प्रोटोगायमी हो गया, ठीक है, प्रोटोगायमी। फिर देखिए क्या हार्कोगेमी, ये सब को हमको परिभाषित करना था। इसको चलो उसको उत्तर बताते हैं। अब उत्तर में आप लोग जैसे बताएंगे बस उस प्रकार से अगर याद कर लेगा ना, इसको समझाते भी, लेकिन टाइम अभी ज्यादा नहीं है तो इसलिए आप लोग को समझाएंगे और बढ़िया से इसको क्या करना है, याद कर लेना, ताकि आप लोग जो एग्जाम में पक्का एकदम 2 से 2 नंबर, या फिर जो इसमें 2 भी क्वेश्चन कोई देगा तो आराम से इसको 2 नंबर आप लोग ला सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या गया कि प्रोटेंडी, उत्तर में लिखना है तुम लोगों को कि प्रोटेंडी क्या है, तो यदि किसी पुष्प में ज्ञान पहले परिपक्व हो तो उसे प्रोटेंडी कहते हैं। अगर किसी पुष्प में जो है ज्ञान जो रहता है ना, यानी कि जिसको बोलते हैं स्त्री के शक्ति, जिसको बोलते हैं मादा जनन, अगर ज्ञान जो है पहले परिपक्व हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेंडी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटेंडी। जैसे क्या, जैसे लेडीज फिंगर, जैसे में देखिए लेडीज फिंगर का जो होती रहता है, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है, प्रोटोगामी। प्रोटोगामी क्या है, यदि किसी दुलिंगी पुष्प में, इसमें देखिए यदि किसी दुलिंगी पुष्प में, याद रखना, यदि किसी दुलिंगी पुष्प में जो है ज्ञान पहले परिपक्व हो जाए, जो ज्ञान है वो पहले परिपक्व हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग जो है यानी प्रोटोगामी कहते हैं। यदि किसी दुलिंगी पुष्प में ज्ञान पहले परिपक्व होता है तो इसे प्रोटोगामी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, प्रोटोगामी। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, रोज यानी कि गुलाब का फूल, ठीक है। फिर इसी प्रकार से अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछे कि हार्कोगेमी क्या है, क्या पूछेगा कि हार्कोगेमी क्या है, आप लोगों को उत्तर देना है इसमें कि यदि परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच भौतिक अवरोध आ जाए तो इसे हार्कोगेमी कहते हैं। यानी कि यदि परागकोश, ठीक है, जैसे अगर कोई पुष्प है उसमें जो परागकोश है उसके बीच कोई भौतिक अवरोध, जैसे कागज का लगा देना या फिर बहुत सारा टुकड़ा जो उसमें लगा देना, ठीक है, तो वही बोल रहा है इसमें जो यदि परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच भौतिक अवरोध या आ जाए तो इसे हार्कोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं कि हार्कोगेमी, ठीक है। तो देखिए आज के क्लास में आप लोग को 5 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताए, ठीक है। तो इसमें जो आप लोग जो है आज कर लीजिएगा। मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है इसे वीडियो बनाने के लिए। तो मेरा जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा, हर एक इंसान को जो सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।